थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। गाएंगे गाएंगे, काफी टाइम है हमारे पास। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ लोग मुझे कहते हैं 80 साल के, 90 साल के, और कुछ 30 साल के जवान भी, भाई आप इतना चिल्लाते क्यों है? मैंने कहा अब ये बच्चा गा रहा था, बाप के और माँ के मन में लड्डू फूट रहे थे। जब एक छोटा बच्चा गाता है, बाप को इतनी खुशी हुई। जब हम सब मिलकर गाएंगे, ऊपर वाले बाप को कितनी खुशी हो। आपको आराधना का शायद इंपॉर्टेंस मालूम नहीं है, आपकी बात नहीं कर रहा, आपको मालूम है इसके लिए आया है, मैं बाहर वालों की बात कर रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पे हमारी बहन है, उसकी छोटी बच्ची है, बाप काम करता है, शायद मम्मी भी काम करती होगी, बहुत मेहनती है, उनके पर्सनैलिटी से पता लगता है कि बहुत मेहनती है। एक छोटा बच्चा 10 घंटा काम करके आने वाला बाप जब घर पे आता है, दरवाजे के यहाँ पे बाप बहुत सारा टेंशन लेकर आता है। छोटा बच्चा गाता है, नाचना है, अजीब अजीब हरकत करता है। बाप 10 घंटे का टेंशन 10 सेकंड में भूल जाता है। एक छोटा बच्चा के अंदर इतनी कशिश है, इतनी ताकत है। हमारा ऊपर वाला बाप, उसको बहुत टेंशन है। हजारों लोग नरक में जा रहे हैं, बहुत सारे लोग मर रहे हैं, वो बहुत टेंशन में है। आराधना ही एक ऐसी चीज है जिसके वजह से हम उसके होठों पे हंसी लाते हैं। अगर हम चाहे तो अकेले प्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर मसीह का मन है। और पौलुस कहता है, मैं आत्मा से भी गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। खुदा को एक अजय चौहान नहीं, एक अंतनी राज नहीं, उसको हजारों हजारों वर्शिपर चाहिए। कई लोग आज बहुत कुछ कहते हैं, बस मैं 1 मिनट कुछ बोलना चाहूंगा। बाइबल में किसी को नहीं कहा खुदा ने। यूहन्ना 4:24 में लिखा है, खुदा आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों को ढूंढ रहा है। क्योंकि जब हम ऊपर जाएंगे तो सिर्फ आराधना ही करेंगे। मैं चाहूंगा कि आदि के लिए जोरदार ताली हो जाए। मैं 1 मिनट आपसे कुछ बात करना चाहूंगा, क्या कर सकता हूं मैं? बहुत से लोग कहते हैं, भाई अजय चौहान 8 घंटे का वर्शिप क्यों? 8 घंटे का वर्शिप क्यों? 3 घंटे का रखते। हेलो, क्या सुन रहे आप मुझे? 8 घंटे का वर्शिप क्यों भाई? 3 घंटे का रखने का था ना। इतना बाप रे। और इसीलिए बहुत सारे लोग नहीं आए। लेकिन मैं मुंबई को चैलेंज करना चाहता हूं, इंडिया को चैलेंज करना चाहता हूं। जब एक बंदा 10 घंटा जॉब कर सकता है एवरी डे, 12 घंटा जॉब कर सकता है एवरी डे, 365 दिन, तो साल में या 6 महीने में एक बार 8 घंटा हम आराधना क्यों नहीं कर सकते? इतिहास गवाह है, सिर्फ आराधना करने वाले और दुआ इबादत करने वालों ने ही स्वर्ग को जमीन पे उतारा है। रिवाइवल ऐसे नहीं आएगी साहब। रूह की बारिश इतनी सस्ती नहीं है कि आधा घंटा प्रार्थना कर लिया और आ गए। हमको कितना पापड़ बेलना पड़ा है, आप सिर्फ खुदा को मालूम है। आराधक कहते हैं ये खुदा का मंच है, ये सब बातें नहीं करता, क्योंकि ये खुदा का वेदी है। ये बड़ा, जितनी अच्छी है उतना ही खतरनाक है। मैं हर प्रोग्राम में बोलता हूँ, यहाँ पे 3-3 कैमरा लगे हैं। वायरस घुस जाएगा तो शायद एडिट हो जाएगा। इनका बैकअप मेरे पास है, भाई पुनीत के पास है, लेकिन ऊपर जो कैमरा लगा है उसका बैकअप पवित्र आत्मा के पास है। उसको कोई एडिट डिलीट नहीं कर सकता। मैं चैलेंज करना चाहता हूं। आपको शायद बुरा लगे, आज लगने दो, मैं बोलूंगा।
अगर बुरा लगा तो बुरे दिन शुरू हो जाएंगे आपके। मैं मलयाली लोगों को और तमिल लोगों को ना सैल्यूट करता हूं, सैल्यूट। जितने भी दुनिया को हिलाया है, हम शायद 5-6 साल पहले यही बात किए थे जोसेफ अंकल, मैथ्यू अंकल जी के साथ में। दुनिया को हिलाने वाले ज्यादातर साउथ इंडियन ही है। जानते हो क्यों? उन्होंने यीशु का चेहरा देख लिया, उनके बाद वो किसी को देखते नहीं है। 8-8 घंटा 10-10 घंटा वर्शिप करते, प्रार्थना करते। रिवाइवल तमिलनाडु और केरला से आया। ये लोग ने मुझे कुछ दिया नहीं है सर, उनकी तरफदारी कर रहा हूँ। रिसेंटली मैं गया था दिसंबर के महीने में, 120 आवर्स नॉन स्टॉप वर्शिप हुआ। 120 यानी 6 डेज, नो अनाउंसमेंट, ब्रेक नहीं था, कुछ नहीं था। रिवाइवल तब आएगी जीमेल भेजने से नहीं, ईमेल भेजने से नहीं, फीमेल भेजने से नहीं, नीमेल भेजने से ही रिवाइवल आते। और आप सभी पास्टर है, वर्शिपर, आप लोग को मालूम, जब एक मीटिंग करते हैं तो हज़ार लोग हज़ार सवाल करते हैं। ज़्यादातर तो नेगेटिव बातें करते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं जो पॉजिटिव बोलते हैं। आप सभी को मालूम है, एक्सपीरियंस लोग हैं आप लोग। 130 करोड़ का सवाल बंदे ने किया। कितना? 130 करोड़। भाई अजय चौहान लास्ट टाइम 120 रुपया रखा था, इस बार 130 रुपया क्यों रखा? कितना बड़ा दिल है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मेरे पास वक्त नहीं है, वरना आपको लगेगा कि ज़्यादा बोल दिया, छोटा मुंह बड़ी बात। आप में से बहुत सारे उम्र में, अनुभव में आप मुझसे बड़े हैं, लेकिन खुदा ने अधिकार दिया, जो अभिषेक जो खुदा आपका है वही मेरा है। इसलिए आज थोड़ा सा बोलूँगा। मैं 2009 से प्रोग्राम कर रहा हूँ, कभी बोला नहीं। मेरे अजीज दोस्त मधु बाबू बोलते हैं सबको टाइम दे देते यार, खुद कोई नहीं, कुछ तू तो बोल कुछ। हालेलुया, सबको टाइम दे देता है, क्या करे सर? खुदा का दिल है। मैंने अपने बाप का शक्ल नहीं देखा है, वो कैसा था मुझे अब भी नहीं मालूम, लेकिन मेरे खुदा बाप से सीखा है, ये ज़िंदगी हमारी नहीं उसकी है। इसके लिए सिर्फ उसके लिए जिएंगे और उसके लोगों के लिए ही जिएंगे, उसके लोगों के लिए ही मरेंगे। हालेलुया। मेरी हैसियत नहीं थी। मेरे अंकल जोसेफ मैथ्यू जानते हैं, बहुत सारे लोग, भाई मनीष, बहुत सारे लोग, भाभी वंदना, बहुत सारे लोग जानते हैं। मेरी हैसियत नहीं थी। उस वक्त 200 गाने लिखे थे। मैं अगर चाहता तो खुद के लिए एल्बम बना सकता था, लेकिन मेरी शुरुआत मैंने दूसरों से की। खुद पर्दे के पीछे रहता था और उनको आगे करता था। हालेलुया। क्योंकि एक आराधक जो होता है ना, वो अकेला नहीं चलता, वो सबके साथ में चलता है। इसलिए दाऊद आज मरकर भी जिंदा है। क्या मैं और एक बात बोल सकता हूं आपको? सब लोग वाकिफ होंगे आप मुझसे, बड़ी गहरी बात करो। मेरा पेट बड़ा नहीं, लेकिन दिल बहुत बड़ा है। करोड़ों की बातें हमेशा मैं फुकट में बोलता हूँ। कितने लोग सुनेंगे करोड़ों की बात? फुकट बा बोला तो कितने लोग हाथ उठा है? एनीवे, मजाक कर रहा हूँ। हम व्हाट्सअप यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, हम जीमेल, ईमेल, पता नहीं कितने सारे मेल यूज़ करते हैं, उसमें सिर्फ मेल ही रहता है। मजाक कर रहा हूँ। इतना सारा मीडिया यूज़ करने के बावजूद भी व्हाट्सअप, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, क्यूकर, हाइक, माइक, बाइक, पता नहीं क्या क्या सब यूज़ करते हैं। उसके बावजूद भी पड़ोसी हमारा नाम नहीं जानता। तुला कुटे तर पायला है। मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, आराधना के ऊपर कह रहा हूँ। सब कुछ यूज़ करने के बावजूद भी नाम नहीं जानते पड़ोसी। क्या नाम है भाई? 35 साल से बाजू में रहता, नाम नहीं मालूम। हालेलुया। लेकिन मेरे बाइबल के हीरो, उन्होंने कोई फेसबुक, व्हाट्सअप यूज़ नहीं किया। कैमरा वाला ना पकड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इन बातों को आप मेरी बातों को पकड़े। हालेलुया। कैमरा मैन भी चला जाएगा, हम भी चला जाएगा, लेकिन यीशु मसीह आपके साथ हमेशा रहेगा। सुनिए, उन्होंने कोई यूज़ नहीं किया, उसके बावजूद भी दाऊद को, मूसा को, अब्राहम को, ईसा को
सारी दुनिया सुपरस्टार से भी ज़्यादा जानती है। जानते हो क्यों? जानते हो क्यों? पूछिए क्यों, जल्दी। क्यों? इसलिए क्योंकि मेरा हीरो दाऊद, यीशु के बाद जो मेरा हीरो है दाऊद, वो एक दिन में 7 बार आराधना करता था। कितना? बाइबल पढ़े आप लोग, सही बोल रहा हूं अंकल जी, बराबर बोल रहा हूं। एक दिन में 7 बार आराधना करता था। और हम मुंबई के लोग 7 दिन में 1 बार भी बराबर आराधना। और रिवाइवल चाहिए। 2 घंटा हो गया, इसका मुंह कितना खड़ा करता है यार। एक जगह बुलाया, भाई आपको 25,000 50,000 सब देंगे लेकिन खड़ा नहीं करना है। मैं बोला तेरा 50,000 तेरे मुंह पे मारता हूँ, मेरे को नहीं चाहिए, हम डिमांड नहीं करते, लेकिन अगर मेरा यीशु वहाँ पे नहीं है तो मैं नहीं जाऊँगा। खुदा गवाह है, परमेश्वर गवाह है। वर्शिप कर रहा हूँ, ढोकला खा रहे, पोहा खा रहे, चाय पी रहे, वर्शिप में नहीं चाहिए, तुम लोग भी नहीं चाहिए, तुम्हारा पैसा भी नहीं चाहिए। हालेलुया। लेकिन मैं नहीं चाहता मेरा खुदा का अपमान हो। यीशु मसीह कई घंटे क्रूस पे खड़ा हुआ और हम लोग 2 घंटा खड़े रहते, पैर दुखने लगे, सीट ढूंढने लगते हैं, रिवाइवल मांगते हैं। आशिक तेरा, आशिक हूँ मसीह का, इंक्लूडिंग में। सर जिनके घुटने काले हुए हैं ना, उन्होंने ही दुनिया को हिलाया है। अरे हालेलुया। प्रभु सबसे प्यार करता है। अब जो मैं खड़ा हो ना, सुबह से 3 बार दवा ले चुका हूँ, रात को 12 बजे दवा खाना जाकर आ चुका हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। शरीर में, पैर में ताकत नहीं है खड़ा रहने का, फिर भी बोल रहा हूँ और मैं आराधना करूँगा। जानते हो क्यों? यीशु के दर्द के आगे आपका और मेरा दर्द कुछ भी नहीं है। एसी में प्रार्थना करने वालों ने रिवाइवल नहीं लाई। आमीन। मुझे भी एसी पसंद है, मेरे कार में एसी है, मैं खुद एसी है, अजय चौहान। एसी का फुल फॉर्म मालूम पड़ गया। लेकिन जिन्होंने पसीना नहीं, जिन्होंने खून बहाया, उन्होंने ही रिवाइवल लाया है मुंबई में। इसलिए हम रूखी बारिश हर साल प्रोग्राम रखते हैं। आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। जानते हो? जानते हो क्यों? मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। लोग बर्थडे में एनिवर्सरी में लेते हैं, लेकिन अपने बाप से सीखा है, हम बर्थडे में एनिवर्सरी में देंगे। और आज ये मीटिंग अनाथ बच्चों के लिए हमने रखा है। हालेलुया। हम बाद में छोटा सा एक स्पेशल ऑफरिंग लेंगे। और मेरे बीच में भाई संजय गायकवाड़ है, पास्टर संजय गायकवाड़ है। मैं चाहूँगा कि वो खड़े हो जाए, स्टेज पे आए आप 1 मिनट के लिए। और उसके बाद मैं चाहूँगा कि अंकल जोसेफ मैथ्यू जो है पास्टर, वो 2 शब्दों से हमें एंकरेज करें। हम उनका वेलकम करेंगे। बड़ी खुशी की बात है कि वो हमारे बीच में है। ये बंदा अब तक 64 जेल में मिनिस्ट्री कर चुका है। मैंने इनको अब तक नहीं बोला, ये सरप्राइज है, सरप्राइज है। क्या करे, दवा और दुआ से आज खड़ा हूँ। खाना नहीं खाया, गोली खाया, इसके लिए फिसल रही है। लेकिन हमारे मुंबई के लोग बहुत शाणे हैं, समझदार को इशारा करे, गलत बोलेंगे फिर भी समझ जाएंगे सही। इसके लिए तो आपको बुलाया है। 64 जेल में और कई हजार कैदियों को इन्होंने सुसमाचार दिया है। मैं चाहूँगा कि खड़े होकर ऐसे खुदा के बंदे के लिए एक जोरदार सम्मान के साथ में ताले हो जाए। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं कि हमने मेरे बाप से सीखा है, पैसा देंगे जल्दी ख़त्म हो जाएगा, सोना देंगे शायद गुम जाएगा। लेकिन मैं अपने गुरु यीशु से सीखा है, अगर मेरे घर में छोटा बच्चा भी आता है, कुछ नहीं तो कम से कम इज्जत ज़रूर देंगे, सम्मान ज़रूर देंगे। क्योंकि इनके ये वो करते हैं
जो कोई नहीं करता। और जब स्वर्ग में जाएंगे हम, पिता हमारा ज़रूर सम्मान करेगा। हालेलुया। और ऐसे ही आप खड़े रहें, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और मैं जितना खुश हूँ उतना ही भावुक भी हूँ, इमोशनल भी हूँ। जिनके साथ मैं 9 साल मैंने काम किया, उनके कवरिंग में रहकर उनके साथ में। और मैं फिर एक बार कहता हूँ, मैंने अपने पिता को नहीं देखा, लेकिन जब प्रभु में आया, जो हमारा आत्मिक पिता ही था, उसी को हमने अपना पिता मान लिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। शायद पहली बार वो हमारे प्रोग्राम में आया है। तो ऐसे खड़े होकर मैं चाहूँगा कि अंकल जोसेफ मैथ्यू के लिए एक ज़ोरदार ताली हो जाए। अंकल मंच पे आए। रॉबर्ट को मैं चाहूँगा कि वीडियो रेडी रखें। और मैं चाहूँगा कि सरोज आंटी भी उनके साथ में आए, हमारी आंटी जी, वो भी मंच पे आए। एक ज़ोरदार ताली हो जाए। ये ताली नहीं है, और भी बेहतर। मेरे पिता के लिए ताली इतनी कंजूसी मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। हालेलुया। मैं चाहूंगा कि सिस्टर सुमित्रा राठौड़ अंकल जी का बुके के साथ में स्वागत करें। सुमित्रा राठौड़। और आंटी के लिए बहुत सारा बुके है। हम वंडरफुल लोगों के लिए वंडरफुल फूल आए हैं। यस, आंटी सरोज के लिए भी हम जोरदार ताली। मैं विधवा मिनिस्ट्री करता हूँ और अनाथ भी। अगर विधवा मिनिस्ट्री करना मैंने इनसे सीखा है। ये किसी को नहीं बताते थे, चुपचाप किसी को ब्लेस करते थे। और आज मैं बड़े फ़ख्र के साथ में कहता हूँ कि हो सकता है उतने बेहतर वो पास्टर ना हो सकता है उतने बेहतर एक लीडर ना हो, बिजनेसमैन ना हो, लेकिन मेरी नज़र में ये दुनिया का सबसे बेस्ट पिता है। अपने 6 बच्चों को उन्होंने बहुत अच्छा एजुकेशन दिया है और अपने बच्चों को कभी कोई चीज़ कमी नहीं होने दी। उसका कारण यह है कि इन्होंने अपने पिता को धनवान बनाया। जो अपने बाप को धनवान बनाता है, यीशु को, वो कभी किसी को गरीब नहीं रखता। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अजय ने इतना बोला, मुझे नहीं लगता कि क्या जोड़ूं उसमें, ये मैं कंफ्यूज हूँ। बहुत ज़्यादा बोल दिया अजय ने, और प्रभु की स्तुति हो। मैं अजय को बहुत ही, ये इसे अच्छी तरह मालूम है, मैं इसको हमेशा डांटता था। ये मेरा एक चेला है और बहुत नटखट था ये, बहुत यानी बहुत नटखट। अभी इतना सीरियस हो गया, मैं कभी समझा भी नहीं। मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ इसका मीटिंग, और प्रभु ने इतना आगे बढ़ाया है। मैं कभी सोचा नहीं था कि इसके बारे में ये इतने आगे जा सकता है। और मैं इनको, हमारी एक टीम थी, मैं टीचर था उसका, यानी बाइबल टीचिंग देता था इन सभी को। और वो समय ये बहुत ही नटखट था। और लेकिन प्रभु ने जहाँ पर हम अंदाज़ा लगाते हैं, इवैल्यूएशन निकालते लोगों का, मेरे इवैल्यूएशन में मैं ये देखा कि ये कुछ बनेगा नहीं, ये कुछ कर नहीं सकता है। लेकिन प्रभु ने पूरा झूठा ठहरा दिया मुझे और आज प्रभु ने उसे खड़ा किया है। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और जैसे विधवा मिनिस्ट्री, अनाथ मिनिस्ट्री ये जो कर रहा है, और ये बहुत अच्छी बात है। और मैं भी उससे जुड़ा हूँ। कई अनाथ बच्चों को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ जो आंध्र प्रदेश में है, उनसे जुड़ा हुआ हूँ। और विधवा, क्योंकि मेरी माँ का विधवापन मैंने देखा 15 साल के उम्र में, और मैंने उसके हर पल को मैंने महसूस किया है। मेरी माँ ने कितनी तकलीफ़ उठाई, और एक स्त्री के साथ में जब वो बिना पति के अनजान लोगों के बीच में रहता है तो कितना कठिन होता है उसके लिए अपना जीवन यापन करना। ये सभी मैंने महसूस किया। इसके लिए लगातार तब से लेकर मैं हमेशा विधवाओं के साथ में जुड़ा हूँ। हमारी बहनों के साथ में कई माताएं हैं, और वो बहुत बड़ा आशीष है, और उससे हम जुड़े रहते हैं, बहुत बड़ी आशीष है।